यार अभी हम सब देख रहे हैं, एक आदेश आया है। बोला जा रहा है कि अरावली की पहाड़ियों को उनको सुरक्षित किया जाएगा, उन्हीं को अरावली की पहाड़ियां माना जाएगा जो 100 मीटर से ऊपर है। तो सुनने में आ रहा है कि 100 मीटर से ऊपर तो ये 5-10% ही है, बाकी 90% 100 मीटर से नीचे ही है। तो इनमें सब में क्या है कि खनन चालू हो जाएगा, इनकी तोड़ाई चालू हो जाएगी। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हमारा जो संरक्षण है, पहाड़ों, पर्वतों, नदियों का एक संतुलन है, वो बिगड़ जाएगा। यार वैसे ही पर्यावरण को बड़ा नुकसान पहुंच रहा है और हम ऐसी हरकतें कर करके और अपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे। अरावली ने रेगिस्तान को एक तरफ रोका हुआ है, बारिश का सही प्रबंधन कर रखा है। अगर अरावली नहीं रहेगा ना, तो ये दिल्ली, हरियाणा, यूपी, ये इसमें आंधियां नहीं है। आंधियां देखते हो ना कैसी होती हैं? आंधियां नहीं आएंगी, फिर तूफान आएंगे। ये रेगिस्तान बनने लगेगा, मतलब सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। और अरावली में कितने हजारों प्रकार की जीव जंतुओं की प्रजातियां रहती हैं, सारे तरीके के जीव जंतु रहते हैं। उनका परिवार नष्ट हो जाएगा, वो कहाँ जाएंगे? और दूसरी बात, हम हर साल वीडियो बनाते हैं कि बाढ़ से इतनी तबाही हो गई, यहाँ बादल फट गया, यहाँ पे भूकंप आ गए, इतने लोग मर गए। भाई क्यों हो रहा है ये सब? क्योंकि हम प्रकृति से हद से ज्यादा छेड़छाड़ कर रहे हैं, वनों को काट रहे हैं, अरावली जैसे पहाड़ों को नष्ट कर रहे हैं, पर्वतों की बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं, नदियों को उनको भी गंदा कर रहे हैं, उनको भी खराब कर रहे हैं। प्रकृति से देखो, विज्ञान बहुत जरूरी है, आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। आपको डेवलप्ड बनना है, आपको उन्नत बनना है, इसके और भी तरीके हैं। लेकिन प्रकृति से हद से ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। उससे उतनी ही छेड़छाड़ कीजिए, उससे उतना ही लो जितनी तुम्हें जरूरत हो। कहते हैं ना, मुर्गी से एक एक अंडा, वो सोने वाली मुर्गी की बात सुनी होगी, एक एक अंडा मिलता था, उसने फिर मुर्गी काट दी, पूरे अंडे लेने के चक्कर में ना मुर्गी रही ना कुछ। तो प्रकृति से उतना ही लो जितनी तुम्हें जरूरत है, हद से ज्यादा प्रकृति से लेने की कोशिश मत करो। लेकिन प्रकृति जिस दिन अपने उफान पर आ गई, विनाश करने पे आ गई, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी इमारतें, गाड़ियां, मैदान, कुछ नहीं बचता है। ताश के पत्तों की तरह सब बह जाता है, सब खत्म हो जाता है, प्रशासन सब फेल हो जाता है। प्रकृति से कोई नहीं बचा है। प्रकृति को अपनी मां समझ के हाथ जोड़ के बस उतना मांगते रहो जितनी तुम्हें जरूरत है। जबरदस्ती उसकी छाती पर पैर रखने की कोशिश मत करो, क्योंकि अगर तुमने उसकी छाती पर पैर रखा तो वो विनाश आएगा कि तुम झेल नहीं पाओगे। और भैया, अरावली को सपोर्ट करो, इन पहाड़ियों को बचाओ। मैं तो कहता हूं कि ये फैसला उल्टा ले लिया जाए, बहुत अच्छा है, क्योंकि ये हमारे देश की पहचान है, हमारा भूगोल बनाया हुआ है। इस भूगोल को नष्ट मत करो। प्रकृति को संरक्षण देना हम सबकी जिम्मेवारी है। जय हिंद, जय भारत।